आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए, जबकि 26 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 8, नैनीताल व पिथौरागढ़ में 2-2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में 1-1 मरीज मिला। वहीं अन्य राज्य से आए एक ब्लैक फंगस के मरीज की मौत हो गई। डोईवाला गंगोत्री रेल परियोजना ऋषिकेश से जोड़ी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब डोईवाला गंगोत्री परियोजना को योग नगरी रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। इससे ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालु सीधे गंगोत्री यमुनोत्री तक रेल का सफ़र कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में ही इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। योजना को जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। नए राज्यपाल पहुंचे दून, आज लेंगे शपथ। तो प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को देहरादून पहुंच गए। वो आज सुबह 10:45 पर राजभवन में शपथ लेंगे। यूपी दिल्ली से 6 संदिग्ध आतंकी दबोचे। तो त्योहारों के मौके पर देश को दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने यूपी एटीएस की मदद से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। ये दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर धमाके की साजिश रच रहे थे। प्रयागराज में भारी मात्रा में विस्फोट और गोली बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर लिया है। प्रदेश में 2600 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती के आदेश। तो शिक्षा सचिव राधिका झा ने जारी कर दिया आदेश। तो प्रदेश में बेसिक स्कूलों में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद मंगलवार को शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। नियुक्तियाँ कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। शिक्षक भर्ती से एनआईयूएस डीएलएड बाहर। तो सरकारी बेसिक स्कूलों में 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती में एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिए। एनआईयूएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग कर रहे थे। शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि हाई कोर्ट ने सरकार को प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने को कहा है। जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी तब तक एनआईयूएस डीएलएड का विषय सरकार के सामने नहीं आया था। एनआईयूएस डीएलएड शिक्षक भर्ती के राज्य के स्थापित नियमों में फिलहाल शामिल नहीं है। भविष्य में होने वाली भर्तियों में इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की नियुक्ति दी थी, लेकिन शिक्षा निदेशालय डीएलएड को लेकर के पसोपेश में था। वर्ष 2019 की संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा संशोधन नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को बेसिक शिक्षक के लिए अनिवार्य पात्रता माना गया है, वो जबकि एनआईयूएस डीएलएड महज 18 महीने का है। शासन के आदेश के बाद अब केवल सरकारी डायड से 2 साल का डीएलएड करने वाले और बीएड टीटी ही शामिल हो सकते हैं। भारत 20वीं सदी की गलतियां सुधार रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अलीगढ़ में बने हथियारों से अब देश की सीमाओं की रक्षा व सुरक्षा होगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से युवाओं के सपने पूरे होंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब और छोटे किसानों की मजबूती के लिए काम कर रही है, साथ ही पिछली सदी की गलतियों को दुरुस्त करने का भी काम कर रही है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षकों का वेतन प्रबंधकों के खातों में डाला। तो उत्तराखंड के मदरसों में SPQEM SPMS के तहत लगे शिक्षकों का मानदेय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उनके खातों में न भेजकर प्रबंधक के खातों में भेज दिया। मदरसा शिक्षकों ने इसे नियमों के विपरीत बताया है। अल्मोड़ा में पत्नी की हत्या कर शव फूंकने का प्रयास।
तो नगर से लगे कसार देवी क्षेत्र के पास मटेना गांव में बीती रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, उसने वारदात के बाद शव को जलाकर हत्या को हादसा दिखाने का भी नाकाम प्रयास किया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इधर मां की मौत और पिता के गिरफ्तार होने के बाद 4 माह की बेटी अनाथ हो गई। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। तो आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत से आने वाले महीनों में राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। जेईई मेन का रिजल्ट जारी, 44 उम्मीदवारों को मिले 100%। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन के नतीजे देर रात जारी कर दिए। इसमें 44 उम्मीदवारों को 100% मिले हैं, जबकि 18 उम्मीदवारों ने पहली रैंक हासिल की है। तो उम्मीदवार जो है वो nta.result.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष कलेर का इस्तीफा, धामी की सीट खटीमा से लड़ेंगे चुनाव। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 3 कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्ति की है। सिडकुल में महिलाओं और पुरुष सैनिकों को 5% की छूट। तो सिडकुल के इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं और पुरुष सैनिकों को भूमि आवंटन की निर्धारित दर में 5% की छूट दी गई है। हर रोज टीके लगाने होंगे 61,000, तभी लक्ष्य होगा पार। तो कोविड टीकाकरण अभियान में सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तराखंड को हर रोज 61,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगानी होगी, तभी 31 दिसंबर तक 100% आबादी को टीके लगाने का लक्ष्य पूरा होगा। 61 तबादला आदेश नहीं मानने वाले अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो 10 दिन बाद भी कई अफसरों ने नहीं माना तबादले का आदेश, मुख्य सचिव ने माना अनुशासनहीनता। 51% उम्मीदवारों ने दी लेखा परीक्षा। तो उत्तराखंड अन्य सेवा चयन आयोग की सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, कैशियर कम सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय सहायक तृतीय के पदों पर भर्ती की परीक्षा में 51% उम्मीदवार शामिल हुए। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि 12 से 14 सितंबर के बीच प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 18,640 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान आज से। तो प्रदेश में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलेगा। फर्जी डिग्री पर 4 डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द। तो देहरादून में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे 4 प्राइवेट आयुर्वेद डॉक्टरों की डिग्री फर्जी पाई गई। इसके बाद चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने 4 डॉक्टरों का पंजीकरण निरस्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। नंदामय हुआ गढ़वाल, मेलों में गूंजे मां के गीत। नंदाष्टमी पर गढ़वाल में कई स्थानों पर आयोजित किए गए मेले। वही खबर आई है उत्तरकाशी से, हनुमान ध्वज स्थापित कर रामलीला की शुरू हुई तैयारियां। तो उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 30 सितंबर से गढ़वाली में रामलीला का मंचन होगा। एमबीबीएस के छात्र 19 से भूख हड़ताल करेंगे। तो एमबीबीएस की फीस कम कराने को लेकर छात्रों ने उग्र आंदोलन का ऐलान किया है। अब 19 सितंबर से भूख हड़ताल करेंगे। 2 दुर्घटनाओं में 19 यात्री घायल। तो 2 दुर्घटनाओं में 19 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली देहरादून हाईवे पर गणेशपुर और मोहंड के बीच रोडवेज की 2 बसों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। डोईवाला के भी 2 लोग हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें परिजन अपने साथ ले गए। उधर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लाल पुल के पास सवारियों से भरे वाहन पर पत्थर गिर गया। हादसे में 9 लोग घायल हो गए।
अतिथि शिक्षकों ने दिया धरना। तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गृह जनपद में करने समेत अन्य मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार किया। तो 2 सूत्री मांगों को लेकर के नरेंद्र नगर और प्रताप नगर में अतिथि शिक्षकों ने धरना दिया। उन्होंने मांगों का निस्तारण की मांग करते हुए सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया। प्रवेश तिथि बढ़ाने को छात्रों का हंगामा। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने एवं बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं आर्यन छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव कार्यालय में प्रदर्शन किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 21 सितंबर तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 21 सितंबर तक विस्तारित कर दी है। रानी पोखरी पुल टूटने की जांच पूरी, अब कार्रवाई की तैयारी। तो रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बनाई गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके बाद अब इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ट्रेन से लूटकर यात्री की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। दून के एमबीबीएस के 2 छात्र जयपुर में गिरफ्तार। तो देहरादून के एक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र जयपुर में गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर में पुलिस ने नीट सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जो परीक्षा में दूसरे छात्रों की जगह बैठे थे। देहरादून के छात्रों कि जयपुर में पकड़े जाने की तमाम मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी और छात्रों के बीच चर्चा रही। दून गुरुकुल महाविद्यालय से 2 छात्राएं लापता। तो पुलिस अधिकारी कॉलोनी किशनपुर स्थित आश्रम की घटना, प्राचार्य ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। कस्टमर केयर से जुड़ा बताकर ठगी। तो पीएनबी कस्टमर केयर पर संपर्क करने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया तो नंबर पीड़ित को मिला। वह साइबर ठगों ने कस्टमर केयर का लिखकर डाला हुआ था। संपर्क करने पर पीड़ित से एक ऑनलाइन फॉर्म भराया जिसके बाद उसके खाते से 1.98 लाख रुपए कट गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू नहीं होना सारकार की विफलता। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू नहीं होने के लिए कांग्रेस ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके विरोध में विधानसभा के सामने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वन निगम में प्रमोशन मांगा, वसूली पर गुस्साए कर्मचारी। तो एमडी को भेजा ज्ञापन। देहरादून में सीजीएचएस के 2 और सेंटर खोले जाएंगे। बीए के लिए ज़्यादा आवेदन बीएससी और बीकॉम में घटे। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में इस बार सबसे ज़्यादा आवेदन बीए के लिए आए हैं। पिछली बार तक बीएससी और बीकॉम में सीटों के लिहाज से ज़्यादा आवेदन आते थे। अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगे राज्य की सड़कें। अतिथि शिक्षकों ने 11 से आंदोलन को चेताया। तो अतिथि शिक्षकों ने वर्तमान तैनाती के पदों को रिक्त मानने और गृह जनपद में तैनाती आदेश जारी करने की मांग को लेकर राज्य सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। अतिथि शिक्षकों ने चेताया कि यदि 10 अक्टूबर तक हमारी मांगें को लेकर आदेश नहीं हुआ तो 11 अक्टूबर से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी आंदोलन शुरू किया जाएगा। नैनीताल हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। तो बरसात में आए मलबे में फंसी रही कार, अपर बाजार से निकालने पड़े आवश्यक सेवाओं के वाहन। सड़क बंद, मीलों पैदल चल रहे ग्रामीण। तो रुद्रप्रयाग जिले में बीते 1 हफ्ते से हो रही बारिश के चलते बछनसियों पट्टी का स्वीणी टेणी पाटा मोटरमार्ग कई जगहों पर बंद है। गढ़वाली की पुण्यतिथि पर हाफ मैराथन होगी। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली स्मृति संस्था की ओर से 1 अक्टूबर को वीर चंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर हाफ मैराथन और विद्यालय स्तरीय दौड़ का आयोजन कराया जाएगा। माओवादी भास्कर को अल्मोड़ा जेल भेजा। तो अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। पूछताछ के बाद दोपहर में कोर्ट में पेश किया गया।
अल्मोड़ा बागेश्वर में मनाया गया हिंदी दिवस। तो बागेश्वर रानीखेत और द्वाराहाट में गोष्ठी और कपकोट के महाविद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। हत्या को हादसा जताने की थी कोशिश। तो मटेना गांव में अजली अवस्था में मिला शव, पिता की तहरीर पर पति को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है फांसी के फंदे पर झूली नवविवाहिता। तो रीमा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की रात एक नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वही खबर है खटीमा से मगरमच्छ ने युवक को बनाया निवाला। तो रगुलिया में मगरमच्छ ने एक युवक को निवाला बना लिया। पुलिस ने युवक का छद विच्छद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 30 नवंबर तक छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने के निर्देश। तो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्रों को 30 नवंबर तक मुफ्त मोबाइल टैबलेट देना निश्चित करें। 44 महाविद्यालयों में जल्द शुरू होंगे रोजगार परक पाठ्यक्रम। तो प्रदेश के 44 राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जबकि 25 राजकीय महाविद्यालयों में फिजिक्स मैथ के साथ ही कंप्यूटर साइंस विषय भी पढ़ाया जाएगा। देहरादून में सफ़र आसान बनाने आ रही है मेट्रो नियो। तो उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव शासन को भेजा। आएगा कैबिनेट में 2 रूटों पर होगा संचालन। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी। तो राज्य के कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने व तीव्र बौछार पड़ने के आसार हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोफेसर की विभिन्न रिक्तियों पर करें आवेदन। तो 102 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर की रिक्तियां। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21, 24, 25, 27 और 30 सितंबर है। सेना में ग्रुप बी और सी की बम्पर भर्तियां। तो 1230 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार सहित कई पद पर अवसर। तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स के जूनियर डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गोपेश्वर में पेयजल आपूर्ति ठप। तो भूस्खलन से टूटी पेयजल लाइन। प्राकृतिक स्रोत से पानी ढो रहे हैं लोग। वहीं कोटद्वार से खबर आई है 50 परिवारों ने अंधेरे में काटी रात। तो 20 घंटे बाधित रही आपूर्ति। उत्तराखंड में रेंग रेंग कर चल रहा 10 रुपये बनाने का काम। खबर आई नई टिहरी से छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी का आत्मसमर्पण। तो पूर्णानंद डिग्री कॉलेज के लिए बिचौलियों का काम करता था आरोपी। एमएससी द्वितीय सेमेस्टर के बैक पेपर 23 से। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एमएससी द्वितीय सेमेस्टर 2020-21 का बैक पेपर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 23 से 28 सितंबर तक चलेगी। कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो थराली से खबर आई है मंगलवार देर रात 6 बजे जूनीधार गोठिंडा पार्था मार्ग पर एक अल्टो कार बैक करते समय खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है नारायणनगर से पिंडर नदी में नहाने गया किशोर बह गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रोपवे से दुगनी हो जाएगी नगर निगम की आमदनी। तो शासन को भेजी रिपोर्ट। हर की पेड़ी से हटेंगे अवैध वेंडर। तो श्रीगंगा सभा ने अवैध वेंडरों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। वही खबर आई है हरिद्वार से नाले में मिला महिला का बोरे में बंद शव। तो नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस ने पंचनामा भर मोर्चरी में रखवा दिया है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो सड़कें खराब, अधिकारियों को बारिश खत्म होने का इंतजार है। वही खबर है हल्द्वानी से जीजीआईसी कर्मचारी का शव पंखे से लटका मिला। तो वृंदावन कॉलोनी जयदेवपुर में यूनिवर्सल स्कूल के पास
मंगलवार सुबह जीजीआईसी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश पांडे की गर्दन पंखे से लटकी मिली। वहीं खबर आई है हल्दू चोटलाल कुआं से वेतन नहीं मिलने पर भड़के कर्मचारी। हल्द्वानी से खबर है कार खड़ी करने को लेकर मारपीट, 4 लोग घायल हो गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है 5.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 को दबोचा गया है। त्रिवेणी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। तो त्रिवेणी एक्सप्रेस के साथ ही टनकपुर से पीलीभीत और बरेली के बीच पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात से ठंड शुरू हो गई। खबर है पिथौरागढ़ से महाकाली की जय घोष से गूंजी लच्छिर की वादियां। अल्मोड़ा से खबर है साइबर अपराधी पेंशनरों को भी बना रहे निशाना। तो पेंशनरों के से साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बीपीडीओ से जवाब तलब। तो राशन कार्ड से नाम कटने की ग्राम प्रधानों ने शिकायत की है। तो सोमेश्वर से खबर आई है सरकार के खिलाफ चारों ओर हल्ला बोल। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर के सीईओ कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे अति शिक्षक। बीएड प्रवेश आवेदन की तिथि 23 तक बढ़ी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय ने आवेदन फिर खोल दिए हैं। 26 सितंबर की जगह 3 अक्टूबर को परीक्षा होगी। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मंत्री यशपाल को किसानों ने दिखाए काले झंडे। मगरमच्छ ने युवक को मार डाला। तो खेत में बरामद हुआ छत बिछत शव। वहीं खबर है खटीमा से खकरा नाले में डूबा युवक, मौत हो गई। इसी के साथ आज इंजीनियर्स दिवस भी है।